वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। देखो आज का जो क्लास है वो SVO जो मैंने बैक क्लास में पढ़ाया था वही है, और इसमें ये सारी चीज़ हम लोगों ने पढ़ रखा था। इसमें मैंने ये बताया था कि सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे फर्स्ट क्लास में, जिसमें आपने बड़ा अच्छे से सीखा था। कुछ स्पेशल केस भी हमने बताया था। आपने 7 बेसिक यूनिट्स में दैट मीन 7 बेसिक यूनिट ऑफ द सब्जेक्ट को आपने देखा था, आई यू वी दे ही शी इट के बारे में। उसका इंपॉर्टेंट नोट्स आपने देखा था, जिसमें आपने ये देखा था कि जो सब्जेक्ट है वो कई सारे वर्ड्स से जुड़कर एक सब्जेक्ट भी बनते हैं। आज तो खैर और धमाकेदार हम लोग पारी खेलने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि एक लिमिट टाइम में ही हो जाए, ज़्यादा लॉन्ग ना जा पाए। देखो क्वेश्चन टाइम आपको दिया गया था बनाने के लिए। जिन लोगों को उल्टी करनी है वो जल्दी से कर लें, क्योंकि अब गाड़ी यहाँ से चल चुकी है। आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, आई एम हैप्पी। ठीक है जी, आई एम हैप्पी। ये आपको इसमें देखो, हमें पता है कि ज़्यादातर लोगों को पता होगा, तो बेहतर होगा कि जिनसे पूछा जाए वही बोलें। और मैं फिर से बता रहा हूँ कि क्लास करना है तो क्लास के तरह पढ़ना है। अब आप में से बहुत सारे तो बना के ही नहीं लाएंगे, कॉपी में ही नहीं होगा। अब कुछ लोग इसलिए नहीं बनाएंगे, जो पूछना है पूछ लीजिए। इतना काबिल ना बनिए, पढ़ाई का कोई लिमिट नहीं है। आपको अगर इतना पता है तो इतना भी होता है, उसके आगे अंदाज़ा कल भी मिला था, आज भी मिल जाएगा। तो जैसे एक तरीक़ा होता है पढ़ाई का, वैसे ही पढ़िए, बेहतर होगा। यूट्यूब पे डला हुआ है वो हमेशा के लिए नहीं डलता है, हटा देंगे हम। तो अब तक है, पिछले दिन का भी है, कल वाला भी है, तो उसको आप लोग वहाँ से जाके लिख लें। एक स्पेशल एक कॉपी बनाइए। कॉपी की अगर ज़रूरत है तो कोचिंग पर भी कॉपी है, यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, तो मार्केट से ले लीजिए अपने पसंद का। और एक कॉपी स्पेशल बना लीजिए, स्पोकन इंग्लिश क्लास ऑफ ESC। तो आई एम हैप्पी में सब्जेक्ट क्या होगा, हम पहले पीछे से जानना चाहते हैं। बताएं, आई एम हैप्पी में सब्जेक्ट कौन है? मैं खुश हूं, अब वाकई में बहुत खुश हूं। आई, देखिए आप तो और खुश हो गए हैं। आई हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, बिल्कुल सही। शी सीम्स सैड, वह उदास मालूम पड़ती है या दिख रही है। तो किसी लड़की से ही पूछ लेते हैं। शी की बात है ना, लड़का सबका बड़ा ध्यान रहता है शी पर। बताओ। हाँ, साइड में इसमें कौन होगा सब्जेक्ट? ध्यान भाई, शिम्स सब्जेक्ट, शी हमारा सब्जेक्ट होगा, बिल्कुल सही है। सी हो जाएगा सब्जेक्ट। उसी तरह से अमृता इज अ राइटिंग अ लेटर। अमृता जो है वो, समझ रहा है ना? हाँ, राइटिंग को राइट कर रही है, लेटर को लिख रही है। तो भाई जान आप बताइए। हाँ, आज आपके बड़े बड़े चाचू लोग नहीं आए? बताइए, बिना मतलब का लोग इसको परेशान किए रहते हैं। बच्चा बड़ी ध्यान से पढ़ता है, देखो अभी बता देगा, फिर हंसो मत तुम लोग। इस छोटको भी हंस रहा है, कहाँ गया अमृता? कहाँ है अमृता? किसको बुला रहे हो? अच्छा, अमृता सब्जेक्ट है। अच्छा वो ठीक। इसको क्या हंसी लग रही है? अच्छा, रो रहा है। भाई अमृता को खड़ूस है क्या? चलो, दे हैव डन अ ग्रेट जॉब। ठीक है, ये नाज़मीन बताएंगी। दे हैव डन अ ग्रेट जॉब। दे होगा हमारा सब्जेक्ट। ही कैन डू इट वेल, ही कैन डू इट वेल, ये आप बताइए। बिल्कुल सही, ही हमारा सब्जेक्ट होगा। दे वेंट टू द क्रिकेट मैच। हाँ सही है, बात है, बताइए दीजिएगा आप लोग। आगे बढ़िए। दानियाल स्लीप्स, दानियाल स्लीप्स, दानियाल बिल्कुल सही। द एम्प्लॉइज आर इन अ मीटिंग। क्या होगा? बोलो, बोल सकते हो कोई भी। यस, द एम्प्लॉइज, दी को छोड़ना नहीं है। उसके बाद, दे बॉयज ऑफ माई कॉलेज लेबोरियस। क्या होगा? बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। यहां से लेके पूरा यहां तक का सब्जेक्ट होगा। जो लोग कल थे वो तो मुस्कुरा के समझ रहे होंगे, थोड़ा भी अंदर पेन नहीं हो रहा होगा, बल्कि पेन किलर कल ही मिल चुका है। आगे देखिए, आज और भी कुछ अच्छा पॉइंट मिलने वाला है। राम, राहुल एंड हामिद, सम स्ट्रेंजर बॉयज, ये तीनों अजनबी है। बिल्कुल सही। हामिद, यहां तक।
चलिए, दे पीपल ऑफ बिहार वेरी हार्ड वर्कर। द पीपल ऑफ बिहार, बिल्कुल सही, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। द डॉग वॉज बार्किंग लाउडली, कुत्ता बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है। द कुत्ता में लगा दे, ठीक, महान कुत्ता है, द लगा है। राम्स ब्रदर इज अ गुड बॉय, बिल्कुल पूरा राम्स ब्रदर। सीता सिस्टर इज ब्यूटीफुल। अच्छा, एक चीज बता दूं, ऐसे तो ज्यादातर लोगों को पता ही होगा, ये स्ट्रॉफी कॉमा जो है ना, इसका मतलब होता है का। जैसे कभी कभी ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिखा होता है फादर्स नेम, कभी कभी इसमें कुछ लोग कंफ्यूजन हो जाता है। कुछ तो बच्चे हमको टोक दिए हैं कि सर एक ठो अब्बा है, दो क्या को लिखे हैं, यहाँ पे एस लगा दिए हैं आप। मजाक से हट के एक और बच्चा हमको टोका तो जरूरत है याद होगा कि सर यहाँ पे एस क्यों लगा दिए, एक ठो अब्बा है। तो ऐसा होता लगता है, ऐसा होता यहाँ पर मतलब ये नहीं कि क्या ठो बाप, क्योंकि ऐसा लगने का मतलब तो यही होता है कि प्लूरल बना देना। लेकिन अगर कॉमा लगा के ऐसा लगा है तो रे छोटका, अगर कॉमा लगा के ऐसा लगा है तो का होगा उसका मतलब, यानी फादर का नाम, पापा का नाम, अब्बू का नाम, पिताजी का नाम। राम्स एल्डर्स ब्रदर इज अ गुड बॉय, उसी तरह से राम्स के बड़े भाई है ना, के यहां पे आ गया के, तो बताएं इसमें क्या होगा। बिल्कुल पूरा यहां से लेके यहां तक पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। राम्स एल्डर्स ब्रदर, पूरा ना एल्डर्स ब्रदर तक आ जाएगा। अरे कौन, राम्स एल्डर ब्रदर इज अ गुड बॉय, कौन अच्छा है, तो राम का एल्डर ब्रदर, तो पूरा नहीं होगा। सीताज यंगर सिस्टर इज अ ब्यूटीफुल, बिल्कुल आप समझ रहे हैं। हम लोग सब्जेक्ट को खाली एक को समझ के टिक लगा के बढ़ जाते थे। अब से पहले यहां देखिए पूरा पूरा लगभग सेंटेंस से आपको सब्जेक्ट में आ रहा है, कुछ और भी देंगे जहां पर तो लुढ़क जाने वाले हैं हम लोग, लेकिन दिमाग लगाएंगे ना, कल का ही कंसेप्ट आज भी काम आएगा। राम्स एल्डर्स ब्रदर मोहन हु रीड्स विथ मी, यहां पर देखो, यहां पर हु का मतलब जो है, हु का मतलब हालांकि कौन होता है, लेकिन हु का यहां जो सेंस है जो के सेंस में। तो राम्स एल्डर्स ब्रदर मोहन हु रीड्स विथ मी, पूरा यहां तक हो जाएगा। यू बेस्ट फ्रेंड आकाश हु इज प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड विथ बॉयज इज अ प्लेयर। ये कितने लोग बता सकते हैं, पहले हाथ उठाएं। वो गिरा लेगा उससे ये क्या है, ये क्या है, बेचारा हाथ उठा, देखो कोई नहीं उठा, जल्दी शादी करा रही है। कौन कौन बता सकते हैं इसमें कि सब्जेक्ट कहां तक होगा, जी बताइए। योर बेस्ट फ्रेंड आकाश, और कोई, आकाश सिर्फ, और कोई, मैंने कहा था ना, नहीं एक आध तो बच्चा हमको जवाब दिए हुआ है फेस टू फेस, बच्चा सब आजकल बहुत हिम्मतवर है, जो पूछना है सर पूछ लीजिए सब आता है। ऐसा ये ईगो नहीं रखनी चाहिए, ईगो कभी कभी अच्छा भी होता है, लेकिन ये थोड़ा सा ओवर हो जाता है। अब देखिए सब्जेक्ट में फंस रहे हैं आप लोग, तो हम लोग बेवकूफ़ थोड़ी हैं कि इतना हल्का हल्का सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं। भाई स्टार्टर है, तो जड़ अगर मजबूत होगा ना, तो आगे का ऑटोमेटिक फाउंडेशन स्ट्रांग है, तो आगे की कहानी बड़ी अच्छी बनने वाली है। पठान की तरह एकदम हिट हो जाओगे। हाँ, पठान हिट क्यों हुआ, क्योंकि शाहरुख खान का फाउंडेशन पहले ही से मजबूत था। ये बाप की मजाल नहीं कि कोई हरा पाए उसको। अभी देखिए ऐसे खराब मौसम में भी सुपर डुपर हिट हुआ फिल्म। आरआर का भी उतना ही विरोध हुआ। हाँ, भाजपा का एक ठो मंत्रालय है, बकलोल मंत्रालय, आरआर पे भी प्रतिबंध लगाने की बात की। आरआर का देखिए ऑस्कर अवार्ड मिल गया उसके सॉन्ग को। हाँ, नच्चो 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 को नॉलेज तो रखनी चाहिए। ऑस्कर अवार्ड मिला है तो हम लोग को तो एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन गारंटी न है, आता है यूपीएससी में हर तरह से क्वेश्चन आता है। नाटो नाटो नाटो, और नाटो नाटो का मतलब होता है नाचो नाचो नाचो। साउथ का है तो वहाँ नाटो बोलते हैं नाचो को। हाँ, तो आते हैं हम लोग टॉपिक पर कि फाउंडेशन स्ट्रांग करना है। और नॉर्मल होके चला था कि ज्ञान जो है ना वो कभी भी परिपूर्ण नहीं होता है। मैं तो जितना पढ़ता हूँ हमको लगता है कि यार
अभी और भी आगे कुछ होगा इसका मतलब, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है। ज्ञान का कोई और छोर नहीं, ये कभी नहीं सोचनी चाहिए कि हम तो अब हो चुके। ऐसा होता था हर साल हम मेहनतें ना करते, एक के नोट्स को हर साल पढ़ा रहे होते हैं, ये गुस्सानी रहती है कि हर साल नोट्स से बनाते हैं, तो क्या करें, मर जाएंगे तो ना बनाएंगे, जब तक जिंदा रहेंगे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हो गया ना जी। लगता है आपके पेट में दर्द हो जाता है क्या? कोई नहीं, ऐसा लग रहा है कोई वायरलेस सिस्टम है शायद। योर बेस्ट फ्रेंड आकाश हु इज अ प्लेइंग क्रिकेट, ये सब्जेक्ट पहले आप इनसे पूछो, पहले मीनिंग निकालिए इसका। योर बेस्ट फ्रेंड, आपका जो चहीता दोस्त है आकाश, हु का यहां सेंस जो के है, प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेल रहा है लड़कों के साथ। अब आप क्वेश्चन कीजिए, कौन क्रिकेट खेल रहा है? आकाश। ठीक है, तो यहां पे सिंपल सा आंसर क्या आ रहा है? आकाश। हाँ, बट आकाश का रिलेशन किससे बन रहा है? बेस्ट फ्रेंड से बन रहा है और साथ ही साथ बॉयज से बन रहा है। इसका मतलब कि पूरा यहां से लेके यहां तक हो जाएगा, क्योंकि आपने ऊपर में देखा सीताज यंगर। अगर आप रिलेशन को नहीं जोड़िएगा तो इसका मतलब सीता खाली हो गया सब्जेक्ट, काहे यंगर हुआ, काहे सिस्टर हुआ सब्जेक्ट, ऊपर में भी तो होता ना ऐसे। इसका मतलब रिलेशन को सब्जेक्ट में हमें इंक्लूड करना होता है। इसका मतलब पूरा यहां से लेके यहां तक आपको सब्जेक्ट हो जाएगा। मतलब ये जबरदस्त चीज मिला है आपको, जो आज से पहले शायद ही कोई टीचर आपको बताए होंगे। अभी और भी आने वाला है, धैर्य रखिए। आगे देखें, समर्थन कर रहा है मेरा। हाँ बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, सीताज यंगेस्ट सिस्टर गीता इज ब्यूटीफुल। देखिए यहां पे था कि सीता यंगर सिस्टर, यहां यंगेस्ट सिस्टर। यंगर का मतलब कोई भी बड़ी वाली, और यंगेस्ट का मतलब सबसे बड़की वाली। ठीक है ना, क्या है, बहुत तो खूबसूरत है। तो इसमें बताइए सब्जेक्ट कहां से कहां तक होगा? बिल्कुल यहां तक पूरा हो जाएगा। देख रहे हैं, पूरा पूरा सब्जेक्ट में खत्म हो जा रहा है सेंटेंस। ठीक है, चलिए अब आप लोग कलम कॉपी निकाल लें। कुछ आज के लिए स्पेशल केस पढ़ाते हैं, इससे भी ज्यादा स्पेशल। स्पेशल केस देखिए बच्चा, बउआ सब हमार देखा, अब तक हम लोग तो ये पढ़ते आए कि अगर हमें वर्ब सब्जेक्ट को जानना है तो पूछो कि कौन। हामिद इज प्लेइंग, कौन खेल रहा है? तो हामिद, तो हामिद हो जाएगा सब्जेक्ट। लेकिन आपको हम एक चीज रे, उससे पहले निकल लेते, अभी निकलने का टाइम है, बताइए, इतना इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मैं आपको बोलूं टू प्ले इज गुड, आगे देख, फॉर हेल्थ। टू प्ले इज गुड फॉर हेल्थ। अब आप यहां देखें, आपको यह बताना है कि सब्जेक्ट कौन है। पूछो टू प्ले इज गुड फॉर हेल्थ का मतलब क्या हुआ? खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है ना, यही हुआ ना। टू प्ले इज गुड फॉर हेल्थ। अब यहां पे पूछो कि कौन अच्छा है, आंसर नहीं आएगा, नहीं आएगा। जहां आप पूछोगे कि क्या अच्छा है, क्या अच्छा है खेलने के लिए, तो सॉरी सेहत के लिए क्या अच्छा है, तो टू प्ले, खेलना, खेलना हमारे सेहत के लिए अच्छा है। इसका मतलब हमारा ये हो गया सब्जेक्ट। अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछता कि सब्जेक्ट क्या है, बहुत मुश्किल बनता बनाने के लिए, नहीं होता। अरे टू प्ले इज गुड फॉर हेल्थ, इसमें सब्जेक्ट पता चल रहा है। अब तक तो ये हुआ कि जो नाउन है सब्जेक्ट है, ज्यादातर से ये हुआ है। यहाँ पे ना नाउन का पता, मतलब डायरेक्ट नाउन वाला सीता सिस्टर ये सब था ना, नाम नाम तो खाली था भाई साहब। तो यहाँ पर वो नाम नहीं आ रहा, ना सब्जेक्ट हमें सही से लोकेट हो पा रहा है। तो यहां पे हमें पता ये चला कि अब तक जो मास्टर जी पढ़ाते आए थे कि अगर हमें सब्जेक्ट पहचानना है तो पूछो हु, कौन। ये पूरी तरह से सत्य भी नहीं है, कभी कभी क्या के द्वारा भी आता है। हम और भी देते हैं आपको, जैसे यहां देखिएगा, कहां दें हम, थोड़ा सा हमें लगता है कि इसको मिनिमाइज करके
आना पड़ेगा अपने दुनिया में। ठीक है था पहले। चलिए, जैसे मैं एक और सेंटेंस लिखूं कि रीडिंग इज माई हॉबी, पढ़ना मेरी आदत है। ठीक है, अब इससे आप ये पूछो जो मैंने बताया था, कौन आदत है, तो ये आपको आंसर नहीं आ रहा। क्या आदत है, तो पढ़ना आदत है। समझ रहे हैं ना? इसका मतलब क्या हो जाएगा इसमें? सब्जेक्ट, रीडिंग हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, एक और सेंटेंस मैं लिखता हूं, इसमें आप लोग को बताना है। स्विमिंग इज अ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में अक्सर गलत लिखा जाता है, EXCERCISE, गलत हो जाएगा। EXERCISE, एक्सरसाइज। स्विमिंग इज एक्सरसाइज, तैरना एक एक्सरसाइज है। चलिए एक चीज बताइए हमें जरा कि इसमें सब्जेक्ट कौन होगा? स्विमिंग होगा। एक मैंने ट्रिक बताया था कि सब्जेक्ट अक्सर सेंटेंस से शुरुआत होता है ना? तो ये कला आपको यहां पर भी काम आ जाएगा पूरी तरह से, है ना? सब्जेक्ट से ही शुरुआत हो रहा है। सिंपल सेंटेंस, अब मत बोल देना फिर वो आर वाला या इट वाला। चलो चलो चलो, कहां चले भाई साहब? इसको थोड़ा सा सीधा कर लें, बहुत टेढ़ा भाग गया है। चलिए, अब एक गजब का सेंटेंस दे रहा हूं, इसमें आपको पहचानना है उसी चीज को जिसको पहचानते आ रहे हैं, गो देयर। इसी तरह से कम हेयर, इसी तरह से प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। अब बताएं कि इसमें सब्जेक्ट कौन है? देयर कहीं सब्जेक्ट है? गो तो वर्ब है। अरे कैसे गजब आदमी है। बहुत जल्दी गुस्सा जाते भाई आप। कुछ नहीं समझ पा रहा, दोनों होगा। चलिए, अच्छी कॉमेडी है। गो देयर, कम हेयर, या फिर प्लीज हेल्प मी। थोड़ा लगाइए दिमाग, घुमाइए 180 डिग्री, ना तो 360 पर भी जा सकते हैं। देखिए, हम बता ही देते हैं, ठीक है? इसमें दिक्कत आएगा। पहली बात कि ऐसा कोई भी सेंटेंस जो कि वर्ब वन से शुरू होता है, वर्ब वन का मतलब जानते हैं ना, मेन वर्ब में, तो वहां जो सब्जेक्ट होता है ना, वो अंडरस्टूड सब्जेक्ट होता है। पढ़ना है, आगे चल के पढ़िएगा, तो जिरंट टुरंट सब जो बताएं ऊपर में, वो सब का इस्तेमाल है। पता है आपको ये सब जो बताए हैं? लेकिन अभी जिरंट क्या होता है वो सब बताएंगे तो मालूम पड़ा लोग को जिरात ना सुनाई दे कहीं, हम तो कुछ और ही हो जाएगा। तो मैं बता नहीं रहा, मैं बहुत बड़े बड़े चीज़ को इतना सिंप्लीफाई कर रहा हूँ कि जब हायर क्लास में आइएगा तो आपको लगेगा अरे बाबे गो बाबा गो बाबा, दादा के दादा, ये तो कई साल पहले सर इतना आसानी में बता दिए थे। ये सब बड़े बड़े चीज़ों का एक हैक्स पॉइंट आपको दे रहे हैं। तो अंडरस्टूड एक पढ़ना होता है आगे चल के सब्जेक्ट के बारे में। अंडरस्टूड का मतलब क्या होता है? जो पहले ही से मान लिया। लोग नहीं बोलते कि अंडरस्टूड है कि हम को ये चीज़ मिला है, मतलब ये मान ही लो कि ये चीज़ हमको मिला है, यही ना मतलब है। जैसे मैं बोल रहा हूं गो देयर, समझिएगा क्या बोल रहा हूं? गो देयर। तो ये गो देयर में क्या ऐसा हो रहा है कि मैं अगर सामने बोल रहा हूं सीधा गो देयर, गो देयर, गो देयर का मतलब कम हेयर का मतलब, चलिए कम हेयर को सिलेक्ट कीजिए, सबको पता है कम हेयर। तो कम हेयर जब मैं अगर बोल रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं, तो मैं अगर बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या बन रहा है कि तुम इधर आओ। आप समझ रहे हो ना?
कम हेयर बोलना तो तुम इधर आओ। उसी तरह से प्लीज हेल्प मी, कोई फर्स्ट पर्सन अगर बोल रहा है तो नॉर्मल सी बात है कि जो सुनने वाला है सेकंड पर्सन वो हो जाएगा तुम। अरे प्लीज हेल्प मी हम किसको बोलेंगे, यू को ही तो बोलेंगे ना। तो यहां पे हम मान लिया जाता है कि नोट पॉइंट में इसको यूज कर लेना है आपको कि जब कभी सेंटेंस वर्ब वन से शुरू होता है तो वहां पे जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है कि यू मान लिया जाता है, यानी इसको अंडरस्टूड सब्जेक्ट हम मान लेंगे, अंडरस्टूड सब्जेक्ट मान लेंगे। ठीक है जी। मेरी बचपन से कोशिश थी कि कोई चीज पढ़ो तो एक बार पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि दोबारा उसमें अटको नहीं। तो अक्सर जवाब यही आता था कि हे ऐसा कहीं पढ़ाई होता, ऐसा होगा तो बच्चा बेहोश हो जाएगा। हम उसी चीज़ को अपने टीचिंग में सफल करना चाह रहे हैं कि एक बार जो आ गया दोबारा उसके लिए टेंशन। अब बताइए एक बच्चा क्या कहते हैं उसको, हेल्थ ऑफ हाइजीन क्लास 4 में पढ़ता है, क्लास 4 से पढ़ते पढ़ते वो ग्रेजुएशन तक पढ़ ही रहा होता है। ठीक है, बच्चा का उतना लेवल नहीं होता कि सारा कुछ समझा दें, लेकिन टीचर का जो लेवल होता है ना कि उसको आसान करके समझा दे, तो कम से कम मोटा मोटी पूरा बता ही देनी चाहिए। आगे चल के उसका एप्लीकेशन आवेगा वो ठीक है, लेकिन पूरा लगभग बता ही देनी चाहिए आसान करके। अब उतना भारी में बताइएगा तो बेहोश तो ही जाएगा, बात सही है। तो ध्यान रहे कि ये हमारा क्या होगा, अंडरस्टूड सब्जेक्ट होगा और ये वर्ब वन से हमारा शुरुआत होता है। एक और सेंटेंस हम बता के थोड़ा आप लोग से विदा लेंगे। द कलर ऑफ माई पेन इज ब्लू। ठीक है, द कलर ऑफ माई पेन इज ब्लू। अब इसमें हमें पता है कि जहां मैं पूछूंगा सब लोग बता दोगे कि सब्जेक्ट क्या है। बताइए, द कलर ऑफ माई पेन इज ब्लू, सब्जेक्ट क्या होगा? द कलर ऑफ माई पेन। थोड़ा पूछ के देखिए था कौन ब्लू है, तो पेन ब्लू है। तो द कलर ऑफ, अच्छा द कलर ऑफ माई पेन पूरा बोल रही हैं आप। देखिए फिर यही कहूंगा कि मैंने कोई कसर नहीं छोड़ा, बड़ी ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं आप लोग को। पिछले बार तक जो हमने पढ़ाया है वो उसके हिसाब से देखो तो आपको द कलर ऑफ माई पेन पूरा हो जाएगा, या सीधे पूछो कौन द पेन हो जाएगा। लेकिन ये दोनों केस में गलत हो जाएगा आंसर। काहे, इसके लिए भी एक समझ लीजिए मामला। आप कहोगे कि सर उसमें कैसे सही होगा, उसमें ऐसा नहीं था। यहां पे गौर करो, ये सेंटेंस थोड़ा सा अलग है। यहां पे द कलर, कलर एक क्या है, एक नाउन है, ठीक है, और पेन क्या है, एक नाउन है। ऑफ क्या है, ऑफ एक प्रीपोजिशन है ना। तो एक रूल आता है, नोट पॉइंट में इसको आप छाप लीजिए कि जब कभी नाउन के साथ प्रीपोजिशन और उस प्रीपोजिशन के बाद अगर फिर से कोई नाउन आता है तो हमारा जो पहला वाला जो नाउन होता है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। समझे ये रूल? कितना गजब का चीज आपको मिला है। इसको फिर से समझ लीजिए, थोड़ा देर कलम रोक लीजिए। मैंने क्या कहा कि जब कोई सेंटेंस में दो नाउन होते, एक नाउन दूसरा नाउन, और बीच में कोई प्रीपोजिशन आ जाए, यानी प्रीपोजिशन पहले भी नाउन और बाद में भी नाउन, तो जो पहले वाला नाउन है ना वो हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। वही मैंने कहा, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, और जो पहले वाला जो नाउन होगा ये हमारा सब्जेक्ट, यानी द कलर जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? लिख लिए सब लोग? आज रहने देते हैं इतना ही, फिर हम लोग इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा।